बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम उमर अयूब खान है और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हूँ। आज एक बड़ी अहम मौजू पे आपसे गुफ्तगू शुनीद करनी थी। सबसे पहली बात तो यह है कि जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और एक सोची समझी साजिश के तहत हटाया गया, तो उसके बाद मुल्क में आपने देखा है कि एक महंगाई का तूफान, एक अफरा तफरी इस इम्पोर्टेड फाशिस्ट हुकूमत ने बर्पा की है। लोगों का जीना जो है वो जीर्ण हो चुका है। बिजली की कीमत पिछले 15 माह में 373% तकरीबन महंगी हो गई है और अभी गैस की कीमतों में कल से इन्होंने अनाउंस किया है कि वो भी महंगी करेंगे 64-65%। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो हमारे साथी हैं, उन्होंने इस वक्त तक बेतहाशा कुर्बानियां दी हैं। और कुर्बानियां किसके लिए दी हैं? ख़वातीन और हज़रात, किसी को कोई मजबूर नहीं करता कुर्बानियां देने के लिए। लोग अपने दिल से कुर्बानियां देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जुमात है, एक मरकज की अलामत है। हर एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर, सपोर्टर, हमारे कारकुनान बेतहाशा मुहिब वतन लोग हैं, जान देने के लिए तैयार है पाकिस्तान के लिए। और इस फैशिस्ट हुकूमत ने जो सलूक इन हमारे साथियों के साथ वो कर रहे हैं, हम सब के साथ कर रहे हैं, आए दिन रेड्स, आए दिन जेल में डालना, ये एक बदतरीन फाशिज्म की एक मिसाल है, जो कि शायद हिटलर के जर्मनी या मोसलिनी के इटली या बाकी इस तरह के ममालिक में पहले जमाने में हुआ होगा, वो अभी हम लोग देख रहे हैं। ये हमें नजर आता था मकबूजा कश्मीर में, ये हमें नजर आता है कि फलस्तीन के मकबूजा इलाकों में इजराइल फौजें जो करती है अपने लोगों के साथ, पर अपनी ही पुलिस और लोग जाके इस तरह का किसी के साथ सलूक करें, वो काबिल बर्दाश्त नहीं होता। और यही वजह है कि हम लोग अपना कानूनी हक जो है वो महफूज रख रहे हैं, अदालतों में जा रहे हैं, एक पुरअमन तरीके से अदालती निज़ाम के जरिए इस फाशिज्म का हम सब लोग मुकाबला कर रहे हैं। अभी आते हैं आगे के इलेक्शन की आमद है। इलेक्शन जब आएगा ख़वातीन और हज़रात, आप साथियों ने, ख़वातीन और हज़रात ने एक काम करना है, अपने मोहल्लों में, अपने वार्ड्स में जाके लोगों को इस चीज पे कायल करना है कि वो बल्ले के ऊपर ठप्पा मारें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने कारकुनान को और अपने लीडर्स जो वहां पे नुमाइंदा होंगे, जिनको टिकट्स मिलेंगे, उनको आप कामयाब करें, क्योंकि वो वोट बराह रास्त इमरान खान साहब को जाएगी। मैं ये भी कहता चलूं ख़वातीन और हज़रात कि हर एक मुश्किल वक्त की कड़ी में इंसान का पता लगता है कि वो कहां पे खड़ा है। हम सब लोग लोहे की तरह, पत्थर की तरह इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हम लोग खड़े हैं। हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क उभर के आए, हमारे मंशूर में है। और जिस तरह पहले मैंने आपसे कहा कि किसी को आप जोर के साथ नहीं खड़ा कर सकते, किसी को आप नहीं कायल कर सकते कि वो खड़ा होके और जेल में पत्थर की तरह खड़ा हो जाए, जब तक कि उसके अंदर वो ईमान का जज्बा ना हो, वो नजरिया ना हो। और वो नजरिया क्या है? वो हमारी पार्टी का जो नाम है, तहरीक इंसाफ, इंसाफ की तहरीक, रूल ऑफ लॉ हम लोग चाहते हैं। सो लिहाजा ख़वातीन और हज़रात, इमरान खान साहब ने अपना काम कर दिया है। इमरान खान साहब ने कौम को बेदार कर दिया है। ये कौम, पाकिस्तान की 23-24 करोड़ अवाम अभी एक ही चीज मांग रहे हैं, रूल ऑफ लॉ, तहरीक इंसाफ, अदल का निजाम, कि एक किस्म का होना चाहिए सारों के लिए, एक किस्म के मौके मिलने चाहिए लोगों के लिए। लिहाजा आपकी ये हकूक की जुस्तजू इंशाअल्लाह ताला हम सब की जारी रहेगी। और मैं बहसियत वर्कर तहरीक इंसाफ इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब के पीछे हम लोग खड़े हैं, उनकी शाना बशाना हम लोग खड़े हैं। और इंशाअल्लाह ताला जीत हक और सच की होगी, जीत तहरीक इंसाफ की होगी, जीत इमरान खान साहब की होगी। और अगले वजीर आजम पाकिस्तान मेरे रब के हुक्म से इंशाअल्लाह ताला इमरान खान साहब होंगे। ख़वातीन और हज़रात, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह ताला अपने रहम करे इस खूबसूरत
مملکت خدا داد پاکستان پہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ مان میں رکھے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.